आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया, जावेद भाई जान का ये मीडिया। आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया। आइए हजरत मोहतरम, अब मैं यहाँ से सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ और बयान व खिताबत की दुनिया में आप हजरात को लिए चलता हूँ। शेर देखिए हजरात कि ये जमीन रोशन है, आसमान रोशन है। शेर अगर वाकई अच्छा और सच्चा हो तो आप तमाम हजरात की दाद चाहता हूँ कि ये जमीन रोशन है, आसमान रोशन है, बस नबी के कदमों से कुल जहान रोशन है। कह दीजिए एक मर्तबा लाइक करके सुभान अल्लाह। आप हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई शेर अच्छा और सच्चा हो तो आप हजरात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दाद से नवाजें कि ये जमीन रोशन है, आसमान रोशन है, बस नबी के कदमों से कुल जहान रोशन है। ये जमीन रोशन है, आसमान रोशन है, बस नबी के कदमों से कुल जहान रोशन है। और ये सबूत क्या कम है, हक का अहले बातिल को चांद के बदन पर जो एक निशान रोशन है। ये सबूत क्या कम है, ये सबूत क्या कम है, हक का अहले बातिल को चांद के बदन पर जो एक निशान रोशन है। आइए हजरात मोहतरम, खिताबत ने चमनिस्तान आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। खिताबत ने इंसानों को कैदो बंद की जिंदगियों से आजाद किया है, जालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है, कमजोरों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। खिताबत जब नबी की ज़बान तक पहुंची तो दावत और हिदायत बन गई। जब वाइस की ज़बान से आशना हुई तो नसीहत और मुआज़मत बन गई। जब मुजाहिद ने उसे अपनाया तो नारा इनकलाब बन गई। जब किसी कायद या लीडर ने उसे इख्तियार किया तो तरानाए सियासत बन गई। अलगज़ खिताबत ने हर जमाने के अंदर अलग अलग रंगो रूप में अपना जौहर दिखलाया है, क्योंकि खिताबत में जादू है, सहर है, तासीर है। खिताबत वक्त में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नीजा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गलबशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए हजरात मोहतरम, इसी खिताबत का एक नमूना मुलाहजा करने के लिए दावत दे एक ऐसे मुकर्रिर को जिनके बयान में मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फकीहाना और तर्ज़े दिलबराना होता है, जिनकी तकरीर सामाइनों के सर चढ़ के बोला करता है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना शरफुद्दीन साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी बयान और खिताबत से हम सामाइन को महसूस फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बुजुर्गों, दोस्तों, ये नातिया कलाम का मजलिस थी। खामखा मुझको ठेल दिया गया। इतनी बात तो आप जरूर समझ लें, हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, मानव बंदा का जरा तर्जुमा करो। मानव बंदा हमारे समाज में कुछ लोग सत्संगी हैं, कुछ लोग बजरंगी हैं, कुछ लोग न सत्संगी हैं न बजरंगी। बेआईनी इसी तरह से जिस तरह समाज में बिखरे हुए तारे की तरह समाज के अफराद इफरा तफरी में है, बेआईनी उसी के देखा देखी आज मुसलमान बंदा भी। कुछ लोग मानव हैं और कुछ लोग दानव हैं और कुछ लोग सत्संगी हैं, कुछ लोग बिल्कुल फ्री हैं। आज समाज में जितनी गंदगियां हैं
समाज में जितनी गंदगियां हैं, मोहल्ले माशरे में जितनी खराबियां हैं, इसी खराबियों को दूर करने के लिए ईश्वर ने, अल्लाह ने माहौल के कचरा को साफ करवाने के लिए ये इखरे बिखरे बंदों को जोड़ने के लिए करने अव्वल से नबियों का तांता, अवतार महाअवतारों का सिलसिला मालिके कायनात खल्ला के आलम ने सिलसिला लगाया। हमारे धर्म रस्म रिवाज और शरीयत के मुताबिक एक रिवायत में कमो बेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा है। दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि 2 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम इस धरती पर आए, भेजे गए। तीसरी रिवायत से पता चलता है कि 2.5 लाख से ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम इस धरती पर आए, मबऊस फरमाए। आज हमारे समाज में भी, उसके धर्म में भी, उनके गीता और रामायण में भी उनके असल 18 वेद कुरान है। कुरान मुसलमानों, आपके यहाँ कुरान और हमारे समाज के धर्म की किताब है जिसको कहा जाता है पुराण। आप लाओ महापंडित को और आप लाओ सही आलिम को, एक तरफ कुरान का रिवाज कायम करो, दर्स दो, पढ़ाओ, पढ़ो। एक तरफ कुरान को लाओ और उसको पढ़ो तो इंशाअल्लाह, कमा कहूं तो नहीं कह सकता, लेकिन 75% दोनों बात मिलती है। 75% दोनों बात मिलती है। कुरान की बात और कुरान की बात 75% जरूर एक जैसी। आज बाइबिल वाले हमारे अजीजी मौलाना अब्दुल्ला कमर अररिया भी, अब मौलाना शरफुद्दीन भी अररिया भी, वो तशरीफ फरमा। मैं चतुर्वेदी तो हूं नहीं, चंद बात चूंकि समाज की खराबियां, समाज की गंदगियां, माहौल की गड़बड़ी की वजह से आज हर जगह नफरत, हर जगह दुश्मनी और इनात पर कौम उतर चुकी है। उसको मिटाने के लिए अब कोई नबी तो आएंगे नहीं, कोई अवतार आएंगे नहीं, कोई और ऐसी जात कयामत तक कोई उतरने वाली नहीं है जो समाज की खराबियां दूर करे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है, हदीसों से पता चलता है, रवायतों से पता चलता है, हम ही में से हमारा ही बच्चा, आपका बच्चा, अल्लाह किसी को आलिम बना दे, किसी को महापंडित बना दे, किसी को ऋषि के रूप में ले आवे, बाबा की शक्ल में जन्म दे दे। वो अपनी तन मन धन से समाज की गड़बड़ी को, समाज की खराबी को, माहौल की गड़बड़ी को, बिगड़ती माहौल को सुधारने की कोशिश करे और किया। हमारे ही बनमनखी अभी एक शहर का नाम है, एक स्टेशन है, वहां के मेही बाबा थे, हमारे समाज के लोग खूब जानते हैं, मेही दास, हमारे धरहरा बनमनखी के पड़ोस के लोग थे, जन्म लिया। खूब अच्छी तरह सुन लो, मेही बाबा ने इतना जप किया, मैं उनकी मजलिस में भी मैं भी हाजिर हुआ। मुझको बहुत प्यार करते थे, अब बहुत ही ज्यादा प्यार ऐसा करते थे, बेटा आओ, तुम ही मेरा चांद हो और तुम ही मेरा रोशनी हो, आओ, बहुत मोहब्बत करके करीब बैठाते थे। आज सत्संगी मियाँ का हाथ पकड़ने से छूत मानता है। सुनो सत्संगियों,
ओ सत्संगियों, आप सुन लो, मेही बाबा मेरा मौलाना शरफुद्दीन के कांधा नहीं, हाथ पकड़ के खींच के अपने पास बिठाया और मेरा सीना पर भी हाथ यूं मारा और पीठ पर भी मारा और मेरे पुखड़े को भी थपथपाया। कहा तुम मेरे चांद हो बेटा, तुम मेरी रोशनी हो। मैं कुरान पढ़ता हूँ, जरा सुन लो बेटा। सूरह फातिहा उन्होंने सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सालिम। वो मेरे धराड़ा बनती थी। आज अभी उनका भतीजा है, अपनी शादी तो किया नहीं, अपनी शादी नहीं किया, एक भी संतान नहीं हुआ, शादी नहीं किया तो संतान कहां से? हाँ अलबत्ता बड़े भाई का बच्चा अभी भी मौजूद है धराड़ा में। जब कभी मिलता है तो पहले प्रणाम करता है, भैया प्रणाम, अब प्रणाम करके निपट जाता है। वो एक नंबर सत्संगी बाबा है। हाँ कहाँ छूत है, कहाँ छूत? हाथ ने पकड़ा, हाथ ने मिला, ये बात नहीं है आज भी। चलो मेरे समाज में अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात, जैसी देखेगा प्रणाम करेगा, दौड़ के पकड़ करके भैया 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 भैया। इसलिए मैंने क्या अर्ज किया था, मानव बंदा, तर्जुमा करके सोचो, सहाबाए किराम का जरा तर्जुमा करके बताओ। नबी के इशारे पे जान देने, खुदा की नबी के इशारे पे जान देने वाला मानव बंदा। आज सारा मुसलमान, खुदा की कसम कहूं तो हानिस नहीं होगा, सारा मुसलमान, चाहे इसके बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, इनकी औरतें हो, इनकी बच्चियां हो, सारे के सारे मानव बंदे हैं, सारे के सारे मानव। सिर्फ जानना जानना कारगर नहीं है। मुनाफिकीन, कुफ्फार मक्का आका मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसे तुमसे ज्यादा जानते। असल मानना था। मानव बंदा का नाम उर्दू और अरबी में सहाबा कर दिया गया। मानव, एक नबी की माना, एक खुदा की माना, एक ईश्वर की माना, एक कुरान की माना, एक धर्म इस्लाम की माना, वो मानव बंदा बन गया। वही मानव बंदा बन गया। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, हमें ज़हन से निकाल देना है, पहले हम मानव बंदा हैं, हम मुसलमान। मानव बंदा मुसलमान होता है। मान लिया, शरीयत को माना, गैब की चीजों को माना, कब्र की चीजों को माना, हशर की चीजों को माना, हशर में क्या होगा उसको माना, हशर के बाद क्या होगा उसको ही माना। इस पर हमारा ईमान, हमारा इस पर ईमान है। अगर किसी मुसलमान का इस पर ईमान नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। इसलिए मानव बंदा, अगर कोई कहता है मानव बंदा है, बगैर पानी का पेशाब करता है, वो सत्संगी नहीं है, झूठा। सत्संगी का मतलब है कि तुम खाने में भी एहतियात करो, पीने में भी एहतियात करो और सोने में भी एहतियात करो, हगने मुतने में भी एहतियात करो। आओ एक कहानी सुनाते हैं मुसलमानों। मदनी जिंदगी है हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मदनी जिंदगी। मस्जिद नबवी में सहाबा किराम को लेके बैठे हैं और इस्तंजा का पूरी रुदाद सुना रहे हैं कि किस तरह इस्तंजा करना चाहिए, कैसी जगह करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए और करके फिर कैसे आबदस करना चाहिए, पाकी कैसे हासिल करना चाहिए। उसी वक्त एक यहूदी आया, मस्जिद नबवी में घुस गया। हुजूर सहाबा को तालीम दे रहे हैं इस्तंजा पैखाना और पाकी हासिल करने। ये गौर से बैठा रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। उसके बाद खड़ा हो गया, कहा वारे मोहम्मद, वारे मोहम्मद, तू ऐसी जिंदगी। नबी आता है, आसमान की बात सुनाता है, गैब की बात सुनाता है। ये नबी आया है खाली हगने मुतने की बात। हुजूर ने फरमाया था, लोगों आज मुसलमानों को पूछ लो जरा,
इस्तंजा का क्या तरीका, आबदस्त का क्या तरीका। मैं पूरे मजमा को कहूं तो खुदा ने खासा बुरा नहीं मानना। हगने तो तुमको आता है, गांठ धोने का ढंग नहीं। बुरा नहीं मानना मेरी बातों को। हगने तो सबको आता है, जानवर भी हगता है, इंसान भी हगता है, मुसलमान भी हगता है, सारे इंसान भी हगता है, सारे जानवर हगता है। लेकिन आबदस्त करने का, पेशाब करके आप पाकी हासिल करने का, पाखाना करके पाकी हासिल करने का वीरे ने मुसलमान को पूछा केना साफ करते, केना की करते, तो पूरा मालूम न आज तक किसी मौलवी से पूछा, न किसी आलिम से पूछा। चंदा वाला मौलवी को क्या मालूम, अल्लाह माफ करे, वो तो खाली चंदा लेना जानेगा, लेगा लेके 1 2 3 घोड़ा गाड़ी की। अरे मसला किसी सज्जद आलिम से, सही आलिम से पूछो कि आबदस्त का क्या तरीका है, इस्तिंजा को पाक करने का क्या तरीका है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, अपनी उंगलियों को कैसे इस्तेमाल करें, अपने हाथ को कैसे इस्तेमाल करें, इस्तिंजा कैसी जगह करनी चाहिए, पखाना कैसी जगह करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था सहाबा को कि रास्ते के करीब घना घना पेड़ जो सायादार हो, जहां आदमी बैठे उठे आराम करे, ऐसी जगह इस्तिंजा पखाना नहीं करना। फलदार दरख्त के नीचे पेशाब पैखाना नहीं करना। बैठने का तरीका बताया था हुजूर कि बायां पैर पर उकड़ू, बायां हाथ बायां गाल पर डालो और दाहिना हाथ पेट पर डालो, दायां हाथ पेट पर डालो, इस तरह उकड़ू होके बैठो, कैसों कब्जियत होगी इंशाअल्लाह पखाना होगा जी, पखाना होगा, परेशानी नहीं होगी, बच जाओगे परेशानी से। ये तरीका बताया था। वो तुफ करके यहूदी तो उठ गया, क्या हगने मुचने की बात बताने आए थे नबी। नबी तो आखिरत की बात, जिंदगी की बात, मरने की बात, मरने के बाद की बात करता है, और ये नबी कैसा हगने मुचने की बात करता है। उठा यहूदी जरूर, चल दिया। मदीने के एक पगडंडी पे जा रहा था, उस पगडंडी पर एक सायादार दरख्त था, जहां मुसाफिरीन चल चला के थक थका के बैठ के सुस्ताता था, आराम करता था, और उसके बाद फिर चलता। इसको चलते चलते पैखाना महसूस हुआ कि अब पैखाना कर ले, कहां जाएंगे, चिलचिलाती धूप है, इसी गाछ के नीचे बैठ जाते ठंडा मक्खन में। बेचारा बैठ गया। अलवा अरब का ये दस्तूर था, चाहे यहूदी हो या मुनाफिकीन हो या मुसलमान हो, सबके कमर पर तलवार लटकती थी, बनती थी। ये शान था अरबियों का जी, अरबियों का ये शान। वो बैठ तो गया लेटरिन के लिए, पखाना के लिए बैठा, लेकिन बैठने वक्त दिल में आया अरे मोहम्मद तो नबी है, उसके बैठने का क्या तरीका बताया था। बायां पैर पर जोर लगाकर बायां हाथ बायां गाल पर डाला, दाना हाथ अपने पेट पर डाला, उसी अंदाज में बैठा जिस अंदाज का नबी ने तालीम दिया था मस्जिद नबवी में। अभी पैखाना कर ही रहा था कि लुटेरा उसी पेड़ पर चढ़ा हुआ था, लुटेरा उसी पेड़ पर चढ़ा हुआ था। फंदा लगाने के लिए जो भी राही मुसाफिर आता, बैठता, सुस्ताता, आराम करता, फंदा उसके गला में डालता, खींच के उसकी जान लेता, उसका सारा माल लूट। जैसे ये बेटा बैठा था, बायां हाथ गाल पे रखा था, दाहिना हाथ पेट पर रखा था, कि ऊपर से फंदा आया। इसने उठा के नजर देखी तो देखा अच्छा दोस्त आप हैं। फौरन पीछे दायां हाथ पेट से निकाला, तलवार के मयान पर रखा और खींच के तलवार फंदे को काट। अब उसको याद नहीं रहा किससे निपटेंगे। अब याद आया मोहम्मद, वारे मोहम्मद, हाय रे मोहम्मद करता हुआ दौड़ा मस्जिद नबवी पहुंचा। हुजूर तालीम दे रहे हैं सहाबा को, मानव बंदों को शरीयत बता रहे हैं, दीन बता रहे हैं, धर्म की बात बता रहे हैं। दौड़ के आया, पैरों पर गिर गया कि तेरे हगने मुचने के तरीका पर बैठने पर जब इंसान की जान बच सकती है तो बताओ तेरी बात मान लेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा।
वो यहूदी फौरन आया, पैरों पर गिर गया और माफी मांगा और कहा मुझको कलमा पढ़ा। बेचारा वो तो पखाना करते करते भागा था, उसको गुस्ल दिलाया गया, नहलाया गया, नहाने का जो गुस्ल का जो फराइज है वो अदा कराया गया। फराइज अदा करने के बाद लाया गया और कलमा सिद्क दिल से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हमारे रवायन वाले भी हैं, एके मेवा दूतियम, एके मेवा दूतियम, सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी पूजा की जाए, सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी पूजा की जाए। आपका कलमा भी यही कह रहा है। हाँ, जुबान अलग है, वो संस्कृत में है, ये अरबी में है, बात वही आगे बनती है। नहीं समझते हो तो मत समझो, लेकिन समझने की कोशिश करो। नबी इसीलिए दुनिया में आए, अवतार इसीलिए दुनिया में आए, जी इसीलिए आए। और नबियों को, अवतारों को जो लोगों ने झुठलाया, जिन लोगों ने दुश्मनी करके मुकाबला किया, ऐसे लोगों को कुरान शाहिद है, सबको चुन चुन के अल्लाह ने हिलाक कर दिया, एक एक करके चुन चुन करके हिलाक कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से उठाओ, नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद बादशाह था, सबको हिलाक किया खुदा। ऐसा तूफान लाया कि पूरी दुनिया पानी से भर दिया, हिलाक हो गया। आओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भी उसके मुकाबले में दुश्मनी पर खड़ा हुआ अल्लाह ने मिटा दिया। आगे आओ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में नमरूद आया नहीं, फिरौन आया, अल्लाह ने सबको गर्क कर दिया दरियाए नील। हर जमाने में देख, लूत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया जल्लाद लोग, बदमाश लोग, अल्लाह आग का बारिश करके और पत्थर का बारिश करके हिलाक। इसलिए लोगों आज भी दीन वही है, धर्म वही है, सिर्फ आदमी बन रहा है। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, मानव बंदा बन जाओ खुदा की कसम। जिस तरह सहाबा ने मानव बंदा का काम करके रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का ताबीर लिया, तगमा लिया, खुदा की कसम आज ये बंदा सिद्क दिल से ईमान सही कर ले, अमाल सही कर ले, अखलाक सही कर ले, इबादत सही कर ले, तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी बेड़ा पार है और मरने के बाद भी तुमको बेड़ा पार है। मैदान महशर में जहाँ सारे इंसान को और सारी रूहों को जमा करेगा अल्लाह, वहां भी इंशाअल्लाह कामयाब मुराद। ये तीन चीज का हिसाब होगा भाई। हाँ, मैंने कहा था सुबह को मस्जिद में भी, तीन चीज। पहली चीज क्या है बेटा? पहली चीज है ईमानियात। ईमान कहते हैं ईश्वर को माना कि नहीं। कई गो ईश्वर मानते थे? 1 2 3 4 10 50 100 1000 1 लाख 1 करोड़, कितने भगवान को मान के दुनिया में आए। पहला हिसाब इसी का, जिसको ईमान कहा जाए। हम एक अल्लाह, हमारा आपका कलमा क्या बोलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई पूजा के लायक, नहीं है कोई बंदगी के लायक सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। एक ओम एक, जैसे हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, इनके यहाँ है ओम महा, ओम महा। सबसे बड़ा ईश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ा ईश्वर है। उसके यहाँ क्या कहा जाता? ओम, सबसे बड़ा ईश्वर जी। आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके यहाँ एके मेवा दूतियम। ये रवायन का जुमला है, रवायन का एक कड़ी। एक अल्लाह की इबादत की जाए, एक अल्लाह की परस्तिश की जाए, एक अल्लाह की पूजा की जाए, उसके अलावा किसी की पूजा न की जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले ईमान बना। दूसरा अमाल बाद में, पहले इबादत सीख लो,
पूजा का तरीका सीख लो, सही पूजा करने वाला बन जाओ, सही इबादत करने वाला बन जाओ। इबादत कैसी होती है, कैसी होनी थी, कैसी होनी चाहिए, ये सीखो। ये दो चीज का हिसाब मैदान महशर में होगा। और तीसरा होगा अखलाक, विचार, ख्यालात आपके कैसे रहे दुनिया में, ख्यालात आपकी दुनिया में कैसे रहे, आदात कैसे रहे, अखलाक हसना, अखलाक करीमा, जिस पर खुदा के यहाँ बख्शिश है, जिस पर खुदा के यहाँ छूट है, ये तीन चीज ठीक हो गया, मैदान महशर में कामयाब बामुराद वो शख्स होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, दो फरिश्ता दुनिया में दिया हमको, आपको तो पता भी नहीं। एक फरिश्ता माँ के पेट में रखा जब वो माँ के गर्भ में थे, उस फरिश्ता का नाम है मलकुर रहम। क्या नाम है? मलकुर रहम। वो बच्चे का नाखून बनाता है, हाथ बनाता है, उंगलियां का पोरबा बनाता है, और यहाँ तक कि ये डीम बनाता है, ये भों बनाता है, और मुंह में जनाब दांत नहीं देता है, मुंह का नक्शा बनाता है, नाक का नक्शा बनाता है, कान बनाता है, कान के अंदर सुराख देता है। जब बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है तो 4 महीना 10 दिन पर वो फरिश्ता माँ के पेट से, चाहे जितनी माएँ हो, जितनी माओं के पेट में बच्चे बन रहे हो, हर एक के साथ एक फरिश्ता है जिसको माऊ रहम कहा गया, मलकुर रहम कहा गया। वो फरिश्ता है, वो नक्शा बनाता है। जब 4 महीना का हो गया, अभी तक पता नहीं चला वो फरिश्ता को भी कि लड़का होगा कि लड़की होगी। बहुत सी समाज में खराबी है, जिहालत है, जिसकी बुनियाद पर ये उमूमी तो बहुत खराब है, ई जनानी तो बड़ा मनहूस छे, खाली बेटिए है। वो अपन बाप के घर से बेटी लाभ लगे कि अल्लाह की खेती है बेटा बेटी। अगर वो मोगी नहिरा माँ के घर से बेटी ले आई है, कैसी बहन ऐसी बहनें हैं, ऐसी माएँ हैं जो जिंदगी में कभी बाल बच्चा नहीं हुआ, बाल बच्चा का मुंह नहीं देखा। अगर नहरी से लाती बेचारी तो वो एक ठोकर ले आती। ये तो अल्लाह की खेती है। 4 महीना जब बच्चा को हुआ, वो फरिश्ता माँ के पेट से उड़ता है और चला जाता है अर्श मुअल्ला पर ईश्वर के यहाँ जाके सजदा करता है। सजदे में अभी सुभान रब्बियल आला पढ़ता ही है कि अल्लाह पूछता है फरिश्ते कहां से आना हुआ। हालांकि अल्लाह जानते हैं कहां से आया, क्या मकसद लेकर आया, इसके बावजूद पूछते हैं कहां से आए हो। ए अल्लाह फला औरत के नाम पे उसके पेट में बच्चा बन के तैयार हो गया है, ए अल्लाह उसको बताइए लड़का बनावे कि लड़की बनावे। ज़करा उनसा आया हदीस में, खोलो बुखारी को। ज़करा उनसा, लड़का बनावे कि लड़की, नेक बनावे या बदबख्त बनावे, ये कितना खाएगा, कितनी उम्र लिखे, ये कितना पिएगा। चंद तकदीर जिसका नाम है तकदीर, लोहे महफूज से उठा के दिया जाता है उस फरिश्ते को, और वो दंदनाता हुआ एक हाथ में बच्चे की रूह, एक हाथ में बच्चे की तकदीर लेके माँ के पेट में पहुंचता है। अभी रूह नहीं डाला, रूह को माँ के पेट में बगल में बच्चा का जो शक्ल बना दिया है, पैर हाथ बनाया है, कपार और आंख बनाया है, नाक और कान बनाया है, उसके बगल में रख दिया रूह को, जिसको कहते हैं आत्मा। रूह का नाम क्या है? आत्मा। आत्मा का क्या नाम है? रूह। उस बच्चे के कपार के पेशानी पर वो फरिश्ता लिखता है वो तकदीर जो मिला है अर्श मुअल्ला, उस लिखता है नेक है या बद, कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना जिएगा। ये लिखने के बाद पेशाब का रास्ता बनाता है। ज़कर उनसा, लड़का है तो लड़का का, लड़की है हुक्म तो लड़की का। जब ये दोनों काम हो गया माँ के पेट में, तब तीसरा काम है उसमें रूह डालता है। अभी तक माँ को पता नहीं है। हाँ भारी लगता है, हाँ भारी लगता है, महसूस होता कि है मेरे पेट में कुछ, लेकिन अभी जान नहीं आई है, अभी हरकत में बच्चा नहीं है। जैसे रूह डाला
कि अब बच्चा हाथ फेंका, पैर फेंका, हरकत में आया, तब माँ को एहसास होता, हाँ बच्चा हमारी न चले ले, हमारे बच्चा उन्हें चले गए, तब एहसास होता। 4 महीना 10वां दिन रूह डाला जाता माँ के पेट में, और जब रूह आ गई तो उसको खुराक दिया जाता है, मुंह से नहीं, माँ के अंदर जो गलाजत का खून आता था, जिसको हैज कहा शरीयत इस्लामिया ने, बजाय हैज आने के है खून रुक जाता है, वही खून का स्टॉक करके बच्चे के लाभी के जरिया, ये ढोड़ी के जरिया उनको खुराक दिया जाता है। हाय रे खालिक, हाय रे खालिक, वाह रे खालिक। 3 अंधेरे में माँ के पेट में बच्चा है, कितना खाएगा, कितना हगेगा, मूतेगा, उस सब का वजन है, सब देख रहा है। कैसा मालिक, कैसा खालिक, वो 3 अंधेरे में देख रहा है जी। और वक्त मुअय्यना पर 5 महीना माँ के पेट में, न बाप ने रोजी पहुंचाया, न दादा, न दादी, न नाना, न नानी, कोई रिश्ता नाता, कोई पालने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के। अभी हमारे कारी साहब ने कुरान से शुरू किया था, राना साहब और उसका नाना साहब, राना साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू किया था। कुरान इसी का डंके की चोट पर कह रहा है, तमाम तारीफ, हर किस्म की तारीफ, जुबानी हो या माली हो, आंख से हो या मुंह से हो या हाथ से हो, जिस्म से हो या माल से हो, जिस किस्म की भी तारीफ है, हर तारीफ अल्लाह ही के लिए है, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। कैसा अल्लाह, रब्बिल आलमीन, तमाम जहान के पालनहार, तमाम जहान के, दुनिया ही में नहीं, दाल भात रोटी नहीं, मछली मांस गोश्त दूध खुआ चीनी नहीं, माँ के पेट में जो गंदा कतरा से तुम्हारा जन्म दिया खुदा ने, गंदे खून से तुम्हारी आपाशी कर रहा है, तुमको सींच रहा है, तुमको शायदाब कर रहा है, नस्मो नमा करवा रहा है खुदा, वो देख रहा है। और मुंह से नहीं, अल्लाह पाक है, अल्लाह ने मुंह को पाक बनाया, अल्लाह ने जुबान को पाक रखा, नाभि से ढूंढी से उसको गंदा खून खुराक दिया गया। और 5 महीना देने के बाद किसी को सुबह में, किसी को दोपहर में, किसी को शाम के बेला में, किसी को शाम में, किसी को रात में, किसी को 3 पहर रात में, या किसी को भरुआ में, जब उसका वक्त मुकर्रर है आने का, उस वक्त जन्म दिया, उस वक्त जन्म दिया। अब क्या कहते हो, एक फरिश्ता का काम खत्म, मलकुल रहम बच्चा दानी वाला फरिश्ता चला गया। अब जैसे दुनिया में आए हो तो 2 फरिश्ता और मुसल्लत कर दिया खुदा ने, दहिना पर किरामन और बायां पर कातिबीन। कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है, किरामन कातिबीन, दहिना वाला किरामन, अब बायां वाला कातिबीन। दहिना वाला पुण्य लिखता है, पुण्य नेकियां, अब बायां वाला खाली बुराई लिखता है, गुनाह लिखता है, जुर्म लिखता है। जब मर जाता है, फरिश्ते चले गए जहां से आए थे, रब ने भेजा था, रब के खजाने में कमी नहीं। अगर नेक बन के गए हो, धर्म का पालन करके गए हो, मानव बंदा बन के गए हो, खुदा की कसम, तो वो जो किरामन दहिना मुंडी पर जो फरिश्ता था, ईश्वर का दूत था, वो दूत तेरे साथ कब्र में भी रहेगा। तुम स्मशान घाट में जला दिए गए हो, तेरा आत्मा नहीं मरा, वो जिंदा है उसके साथ। इसका नाम बदल गया, इसका नाम अब सालेह हो गया। हदीस में आता है किरामन का नाम सालेह अलैहिस्सलाम है, और कातिबीन का नाम इमसाइल अलैहिस्सलाम। इसका काम आपकी रहबरी, आपकी देख रेख, कब्र से लेके हशर, हशर से लेके हिसाब तक आपके साथ। और ये कातिबीन जो है, जो पुण्य नहीं पाप लिखता है, गुनाह लिखता है,
आपका कुकर्म लिखता है, आपकी सारी बुराइयां लिखता है। वो दफ्तर भर के बहुत सारा कागजात आपके नामे अमाल, आपका क्या कराया दुनिया की जिंदगी का अमाल वो लिखता है। वो पूरा गट्ठर बांध करके मैदान महशर में खड़ा है। जब आप अल्लाह के यहाँ अदालत के सामने खड़े हैं, आपसे पूछा जाएगा बंदा कैसा किया, ईमान बना के आया, पूजा करके आया है मेरा? कहेगा हाँ अल्लाह पूजा करके आएगा। अल्लाह पूछेगा बोल इमसाइल, जिसके पास वो क्या है, दफ्तर है, अमाल नामा है। कहेगा हाँ अल्लाह सही कर रहा है, आप ही को माना रब, आप ही को माना मालिक, आप ही को माना खालिक, ए अल्लाह ये सही। कहेगा अच्छा बोल ये मेरा पूजा किया कि नहीं, नमाज पढ़ के आया कि नहीं, कुरान पढ़ा कि नहीं, इबादत किया कि नहीं? कहेगा हाँ किया। क्या जी मिसाइल बोल? कहेगा हाँ अल्लाह ये सच कह रहा है। तीसरे बारे में तीसरा सवाल होगा इसके अखलाक कैसे। आप बच्चों को पढ़ाते हैं चहल हदीस में, क्या पढ़ाते हैं? बदखुल्क जन्नत में नहीं जाए, पढ़ाते हैं बच्चों। बदखुल्क जन्नत में नहीं जाएगा। अखलाक के बारे में सवाल होगा, अखलाक के बारे में सवाल होगा कि अखलाक कैसा था, हुस्न अखलाक था कि नहीं, अखलाक करीमा था कि नहीं। इसके बारे में ये 3 सवाल मोमिनों से होगा। अगर कहेगा हाँ है अल्लाह, इमसाइल को हुक्म होगा, खुदा हुक्म करेगा पूरे मजमा के सामने इसके नामे अमाल लिख, इसके हाथ में दे दे। वो लिखेगा इमसाइल। कौन लिखेगा? इमसाइल। ये किरामन नहीं कातिबीन लिखेगा। और अगर नेक है, अल्लाह को मान कर, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह को राजी करके दुनिया से गया है, तो दाहिना हाथ में नामे अमाल मिलेगा। वो खुशी खुर्रम जन्नत में जाने वाला बन जाएगा। और अगर नाराज है खुदा को नहीं माना खालिक, खुदा को नहीं माना मालिक, और उसको नहीं समझा राज़िक, उसको नाराज करके, उसका पूजा करके नहीं गया, उसकी इबादत करके नहीं गया, अपने अखलाक को बिगाड़ के गया, तो ऐसे लोग मानव बंदा नहीं बना। तो उसको कहेगा इसका ले नामे अमाल लिख के दे, तो वो लिखेगा नामे अमाल। वो जहन्नम का सर्टिफिकेट होगा जो आगे से नहीं पीछे से दिया, बायां हाथ में पीछे से, दायां हाथ में आगे से, ये नामे अमाल मैदान महशर में दिया जाएगा। लोगों कहाँ उड़ रहे हो, कहाँ फिर रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? हक्कानपुरी ने कहा हाँ प्यारे मैं तुझे मौजूद करना चाहता हूँ लुकमान को और तुमको। क्या? मैं भटक रहा था ऐ हक, हक्कानपुरी ने कहा मैं भटक रहा था ऐ हक, मुझे रोशनी अता की। मैं भटक रहा था ऐ हक, मुझे रोशनी अता की। मैं किस जुबान से कह दूं कि मेरा खुदा नहीं। भटको मत, दुनिया में भटको मत जी। अल्लाह को मान लो, अल्लाह की इबादत कर लो, अपने आदात को ठीक ठाक कर लो, अपने अखलाक को बना लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत से रहोगे, कब्र में भी इज्जत किया जाएगा, मैदान महशर में ही तुम मुअज्जज बन के खुदा की जन्नत में जाने वाले बन जाओगे। अल्लाह हमें भी आपको भी पूरी उम्मत को मानव बंदा बनाते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अभी आप समाअत कर रहे थे जनाब हजरत मौलाना शरफुद्दीन साहब क़स्मी, बहुत कम वक्त में बहुत ही कीमती बातों से हम सामाईन को नवाज रहे थे। अगर उन सारी बातों पर अमल कर लिया जाए तो हम लोगों की जिंदगी संवर सकती है, बन सकती है।